गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड सबक 4 हातिम ताई। बच्चों, हातिम ताई का नाम तो तुमने सुना ही होगा। सखावत और फैयाज़ी में वो बड़ा मशहूर है। हातिम की इस खूबी की वजह से बहुत से लोग उससे हसद भी रखते थे। हसद इस जलन। एक बार अरब के बादशाह नौफिल ने हातिम की शोहरत से हसद करने की वजह से ही उस पर अपनी फ़ौज के साथ चढ़ाई कर दी। चढ़ाई इज़ मीन्स आक्रमण कर दिया। हातिम नेक दिल इंसान था। उसने सोचा कि अगर मुकाबला करूँगा तो हज़ारों लोगों का खून बहेगा, बहुत से घर उजड़ जाएंगे। चुनाचे वो उस वक्त एक पहाड़ की खो में जाकर छिप गया। तो हातिम एक नेक दिल इंसान था। उसने सोचा अगर लड़ाई होगी तो बहुत से लोग मर जाएंगे, बहुत से घर उजड़ जाएंगे, तो इससे बेहतर है मैं लड़ाई करूँ ही ना। और वो एक पहाड़ की खो में जाकर छिप गया लड़ाई से बचने के लिए। नौफिल बादशाह को उसके घर से चले जाने का इल्म हुआ तो उसने हातिम का सारा माल व असबाब ज़ब्त कर लिया और ये ऐलान कर दिया कि जो शख्स हातिम को गिरफ़्तार करके लाएगा उसे 500 अशरफियाँ इनाम में दी जाएंगी। इनाम का सुनकर बेशुमार लोग हातिम ताई की तलाश में निकल पड़े। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बुढ़िया के साथ जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए पहुँचा। बुढ़िया ने बूढ़े से कहा, अगर हमारे दिन भले आते तो हातिम हमारे हाथ आ जाता तो उससे पकड़कर बादशाह के पास ले जाते, बहुत सी अशरफियाँ इनाम में मिल जाती, मज़े से घर बैठे खाते और इस तरह जंगल की खाक न छानती फिरते। बूढ़े ने कहा, क्या टर किए जाती है, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ कि हातिम हमारे हाथ आए। हमारी किस्मत में यही लिखा है कि रोज़ लकड़ियाँ तोड़ें और उन्हें बेचकर अपनी भूख मिटाएं। चल अपने काम पर लग। इत्तेफाक से हातिम वहीं किसी झाड़ी में छिपा था। उसने बुढ़िया और बूढ़े की बातें सुन ली। रहम दिल तो वो था ही। सोचने लगा कि अगर मेरी जान के बदले किसी को आराम नसीब हो जाए तो कुछ हर्ज नहीं। वो बाहर निकला और बूढ़े से बोला, बाबा मैं ही हातिम हूँ, मुझे पकड़कर बादशाह के पास ले चलो, वो तुम्हें 500 अशरफियाँ इनाम में देगा। दिन रात मेहनत करने से छुटकारा पा जाओगे। बूढ़े ने उस बादशाह के पास ले जाने से इनकार कर दिया। कहने लगा, अगर तेरी जान को खतरे में डालकर मुझे 500 अशरफियाँ मिल भी गईं तो कितने दिन खाऊंगा, आखिर को पछताऊंगा, खुदा के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। लोग तेरी तलाश में हैं, तू कहीं जाकर छिप जा। हातिम ने कहा कि अगर तुम मुझे बादशाह के पास नहीं ले चलते तो मैं खुद ही बादशाह से जाकर कहता हूँ कि बूढ़ा मुझे पकड़ कर लाया है। लोग हातिम की तलाश में घूम ही रहे थे। ज़रा सी देर में वहाँ बहुत से आदमी जमा हो गए और हातिम को पकड़कर बादशाह नौफिल के दरबार में ले गए। पीछे पीछे वो बूढ़ा भी अपनी बुढ़िया के साथ चल दिया। बादशाह जिस आदमी से भी पूछता कि हातिम को किसने गिरफ्तार किया तो हर आदमी यही कहता कि हातिम को मैं पकड़ कर लाया हूँ, इसलिए मैं ही इनाम का हकदार हूँ। आखिर में बादशाह ने हातिम से कहा, अब तू ही सही बता कि तुझे कौन पकड़ कर लाया है। हातिम ने जवाब दिया, मुझे पकड़ कर लाने वाला ये बूढ़ा आदमी है, बाकी तमाम लोग झूठे हैं। अगर वादे के पक्के और ज़ुबान के सच्चे हो तो उसको 500 अशरफियाँ इनाम में दो। बादशाह ने बूढ़े से पूछा तो उसने शुरू से आखिर तक का सारा वाक़या बादशाह को सुना दिया। उसने कहा कि हातिम मेरी गरीबी और मजबूरी पर तरस खाकर खुद ही खो से निकल आया और यहाँ चला आया, मैं हातिम को नहीं लाया। बादशाह ने बूढ़े की बात सुनी तो वो हातिम की जरात और रहम से दिली से बहुत मुतासिर मीन्स इम्प्रेस हुआ और बोला, वाह रे तेरी सखावत, तूने एक गरीब को मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए अपनी जान की भी परवाह ना की। नौफिल ने हातिम ताई के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, इसका सारा माल व असबाब वापस कर दिया, उसे फिर एक कबीले का सरदार बना दिया और बूढ़े को 500 अशरफियाँ दी। हातिम को पकड़ने के झूठे दावे करने वालों के सरों पर इतने जूते लगाओ कि उनके सर गंजे हो।